पड़े, सिंधी बलोची सरहदी पठान चल पड़े, घर बार छोड़े बेसरो सामान चल पड़े, साथ अपने लिए महाजिर कुरान चल पड़े, और कायदे मिल्लत भी चले होने को कुर्बान, क्योंकि ये था कायदे आज़म का पाकिस्तान। मगर सदर जी शाउर रुख बदलिए अब सुनिए, जिए सिंध जिए पठान जिए महाजिर किनारे, तेरा शोभा मेरा शोभा किनारे, लाल नीले पीले झंडा किनारे, ना ये कहने पर हक हूँ के जिसकी तमन्ना ये शहर वो तो नहीं है, इकबाल का हुआ बेनगर मगर ये तो नहीं है। ये सोनी धरती पुकार उठती है, ललकार उठती है कि इंसानियत पर जूता ढाले, रो देने वालों फिजा में बारूद की मुंह फैलाने वालों, तू कौन मैं कौन पर आपस में लड़वाने वालों, ये जान रखो ये वतन तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है, ये कायदे आज़म का पाकिस्तान है। जी हाँ सदर शाउर, मैं नमरूदे वक्त को कहती हूँ, क्या मैं तुम्हें कायदे आज़म का पाकिस्तान दिखाती हूँ। जब कायद 1947 में फरमा गए कि पाकिस्तान का अपनी दिफाई ताकत पर नाज होगा, तो हाँ हम MM आलम सरफराज अहमद कर्नल शेरखान है, क्योंकि ये कायदे आज़म का पाकिस्तान है। सदर शाउर, मैं नमरूदे वक्त को कहती हूँ, अगर हम बुज़दिल थे तो हमें कैसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर 7 लोगों के खून का गुस्ल देकर एक हिस्से गज को पाक किया और इसका नाम पाकिस्तान रखा। अगर हमें इजाज़त को जीतने का अदम नहीं आता तो हमने कैसे हिंदुस्तानी मद्दारियों को छोड़कर मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म बना दिया। अगर ये जमीन अखलो होने से बात थी तो हमने कैसे अब्दुल सलाम अब्दुल कदीर जैसे दिमागों को जन्म दिया। अरे हमने तो हर सदाए हक के जवाब में हाथ बुलंद किए और हर शख्स के लश्कर के साथ खड़े होकर सर कटवाए, तराने गाए, अपनी कीमत खुददारी के अफसाने लिखवाए। आज हमारे जिस्मों से बहता लहू का एक एक कतरा चीख चीख कर कहता है, तेरगी खत्म हुई सुबह के आसार हुए, तेरगी खत्म हुई सुबह के आसार हुए, शहर के लोग नए अज़म से बेदार हुए, शाख दर शाख चमकने लगे खुशबू के चिराग, आलमे हाथ से बेदार में गुजारे।